हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि 3 tan थीटा का वर्ग माइनस 2 sin थीटा 0 के बराबर है। तो यहाँ पे इस समीकरण से हमें थीटा का एक व्यापक मान प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा sin थीटा जो है वो अगर हमारा sin अल्फा के बराबर होता है, तो यहाँ पे थीटा का हम एक जनरल जो हमारा यहाँ पे हल होता है वो हम क्या लिखते हैं, तो ये होता है एन पाई प्लस, ठीक है, एन पाई माइनस 1 के घात एन अल्फा होता है, जहाँ पे एन जो है वो किससे विद्यमान होता है, पूर्णांक से। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूर्णांक से एन जो है वो विद्यमान होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें दिया गया था 3 tan थीटा का वर्ग, ठीक है, माइनस 2 sin थीटा बराबर 0, ऐसा कुछ दिया गया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 3। अब tan थीटा हमें मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अगर बात करें तो tan थीटा का वर्ग जोड़ 1 जो होता है वो sec थीटा के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको tan थीटा के वर्ग को हम लिख सकते हैं यहाँ पे sec थीटा का वर्ग माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। माइनस 2 यहाँ पे sin थीटा बराबर 0 आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से, तो 3। अब सेक थीटा का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉस थीटा का वर्ग भी लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे आगे हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का वर्ग हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से माइनस, माफ़ कीजिएगा, माइनस 2 साइन थीटा पहले से था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिखें तो क्या बन जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, 2 साइन थीटा बराबर 0, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको आगे और सरल करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3। अब 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा का वर्ग है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा का वर्ग जोड़ कॉस थीटा का वर्ग 1 होता है, इसलिए हम ऐसा लिख पाएंगे। और ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने माइनस 2 साइन थीटा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस थीटा का वर्ग, हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया कॉस थीटा के वर्ग को, ठीक है, बराबर 0। इसको आगे सरल करें तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा का वर्ग माइनस 2 साइन थीटा, और इस कॉस थीटा के वर्ग को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, और बराबर में यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, देखो हम सबको यहाँ पे साइन के पद में हम यहाँ पे बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा का वर्ग माइनस, इससे इसको गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा का घात 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा का घात 3, ठीक है, जोड़ यहाँ पे 3 क्या बन जाएगा, ये 3 साइन थीटा का वर्ग माइनस 2 यहाँ पे साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन थीटा को हम बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा का वर्ग जोड़ यहाँ पे 3 साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस 2 बराबर 0, ऐसा कुछ बन गया। तो यहाँ से अगर हम इसको और आगे सरल करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन थीटा, और अंदर में जो है इसको हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो 2 साइन थीटा का वर्ग हमारा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन थीटा का वर्ग, और यहाँ पे जो हमारा बीच में जो यहाँ पे पद दिया गया है 3 साइन थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे पहला पद और अंतिम पद जो है वो 2 गुना 2 अगर देखें तो 4 लिखा हुआ है, तो 3 को हम लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 लाना चाहते थे, तो 4 यहाँ गुना करके लाना चाहते थे, तो 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तब भी हमारा 3 साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या है अंतिम में, तो माइनस यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा ये, तो 0। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अभी ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 साइन थीटा को बाहर ले सकते हैं पहले 2 पद से, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा 2, और अंतिम 2 पद से 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, यानी बाहर ले लिया, तो साइन थीटा जोड़ यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा जोड़ 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक तो साइन थीटा हमारा 0 हो जाए, या हमारा क्या हो, साइन थीटा जोड़ 2 हमारा 0 हो जाए, या क्या हो 2 साइन थीटा माइनस 1 हमारा 0 बन जाए। देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये साइन थीटा अगर 0 है तो ये साइन एन पाई का मान होता है हमारा 0। ठीक है,
तो साइन यहाँ पे हमारा क्या होता है, पाई होता है, पाई होता है हमारा, साइन पाई का मान 0 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि, और साइन 0 का भी मान 0 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा जो होगा वो एन पाई होगा, जहाँ पे एन हमारा एक को पूर्णांक होगा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख यहाँ पे हम, माफ़ कीजिएगा, ऐसा कुछ हम लिख रहे थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं, तो साइन 0 का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो थीटा एन पाई फिर क्या होता था, प्लस माइनस 1 की घात n, और अल्फा की जगह यहाँ पे 0 है तो ये 0 से गुणा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ क्या बचेगा हमारा यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो बचेगा वो सिर्फ n पाई बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला आ गया। अब साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान -2, जबकि हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो हमारा उसका मान -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो -2 तो हमारा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, तो ये हमारा होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके लिए, तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर यहाँ पे 1/2 किसका मान होता है हमारा, तो साइन पाई बटा 6 का मान होता है। तो यहाँ से थीटा का मान n पाई, ठीक है, प्लस -1 की घात n, और अल्फा की जगह हमारा पाई बटा 6 है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, जहाँ पे n हमारा कोई भी पूर्णांक से विद्यमान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो n पाई एक हमारा जनरल यहाँ पे हल आ रहा है, उत्तर आ रहा है। ठीक है, n पाई, और दूसरा यहाँ पे हमारा n पाई प्लस -1 की घात n पाई बटा 6 आ रहा था। तो यहाँ पे n पाई जो एक व्यापक हमारा यहाँ पे मान हो जाएगा, और जो हमने यहाँ पे लाया था, ये जो हमारा आया था अंतिम में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला, तो ये वाला भाग हमारा विकल्प में नहीं दिया है। तो एक पूछा था एक व्यापक मान, तो एक व्यापक मान हमारा n पाई तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प पहला विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।